समय समय पर वैकेंसी आता है। समय पर कहाँ हुआ है, बहुत 5 साल पर आया है 5 साल पर आया है। जी। इसको और अपडेट होना चाहिए था। पढ़ने वाले छात्रों का संख्या ज्यादा होते जा रहा है, वैकेंसी कम होते जा रहा है। स्टूडेंट ज्यादा है, वैकेंसी कम होते वैकेंसी कम होते हाँ, जा रहा है। वैकेंसी कम होते जा और रहा है। अभी जो प्राइवेटीकरण का जो दौर चला है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, उससे तो और भी परेशान होंगे। हाँ, परेशान तो है। छात्रों का जीवन कैसा है आपके अनुसार, आसान या फिर संघर्ष भरा? संघर्ष भरा। संघर्ष आप लोग जिस तरह से करते हैं, आप लोगों को ऐसा वर्ष अवसर मिल। हाँ नमस्कार दोस्तों, आज है 27 नवंबर और अभी हम हैं रांची के हटिया में। आप लोगों को पता होगा कि अभी आरआरबी लोको पायलट का एग्जाम चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में टीसीएस आइकॉन का ये बोर्ड लगा होगा, देख लीजिए। डिजिटल जोन, यहाँ पर जो है रेलवे आरआरबी का एग्जाम चल रहा है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 2018 के बाद 2024 में आरआरबी ने वैकेंसी निकाला था लोको पायलट का। तमाम छात्र भरे थे, बढ़ चढ़कर भरे थे। उनका जो है एग्जाम इस सेंटर में 3 शिफ्ट में हो रहा है और अभी तीसरा शिफ्ट का एग्जाम के लिए छात्र लाइन लगे हुए हैं। लाइन में लग कर जो है अंदर घुसाया जा रहा है। चलिए कुछ छात्र लोग यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करते हैं। वैकेंसी जो है 18,000 बताया जा रहा है। बाकी बात छात्रों का आज हम भविष्य जानने का प्रयास करेंगे, छात्रों का जीवन बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उन छात्रों का जीवन आखिर होता कैसा है, किस प्रकार का संघर्ष छात्रों को करना पड़ता है। तमाम जानकारी हम छात्रों से एकजुट करने का प्रयास करते हैं। वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए छात्र लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। गेट नंबर 2 से छात्रों को एंट्री दिया जा रहा है और गेट नंबर 1 से उसको आउट किया जाएगा जब परीक्षा खत्म हो जाएगा उसके बाद। चलिए एक दो छात्र लोग से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इधर आइए। जौहर दादा, कितने तैयार है आप एग्जाम के लिए? तैयार तो है सर। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? कर रहे हैं 1 साल से। 1 साल से जी। चलिए कितना वैकेंसी है टोटल? 18,000 कुछ है। 18,000। कितने आवेदन आया था, कुछ है जानकारी है दादा? 19 लाख के आसपास आया था। चलिए ये बताइए कि छात्रों का संघर्ष कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, मेहनत करेगा तो फल पाएगा करेगा। समय समय पर वैकेंसी आता है। समय पर कहाँ हुआ है, बहुत 5 साल पर आया है 5 साल पर आया है। जी। इसको और अपडेट होना चाहिए था। जी, और वैकेंसी होना चाहिए था। चलिए ये तो केंद्र लेवल का वैकेंसी है, बाकी बात राज्य सरकार का वैकेंसी के बारे में तो जानते ही होंगे। जी। चलिए देखिए जा रहे हैं, भैया को जाने देंगे इधर। जरा एक दादा है, इस दादा से भी बातचीत करेंगे। इधर आइए, इधर आइए। ओ भैया, आप ही से बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार रंजन। आपका एग्जाम हुआ? हाँ, मेरा एग्जाम हो गया। चलिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम था और किन्हीं साथी का है, वेट कर रहे हैं? हाँ, वेट कर रहे हैं, मेरा दोस्त का एग्जाम है। चलिए कैसा क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन ठीक है, लेवल अच्छा है, पूछा है ठीक ठाक। क्वेश्चन का लेवल ठीक हाँ, ठाक है, क्वेश्चन जिस प्रकार लोको पायलट का क्वेश्चन होना चाहिए उसी के अनुसार क्वेश्चन है। तो खाली कैलकुलेशन से ज्यादा पूछ दिया है, बाकी लेवल 10th ही का है। जो मेरे सिलेबस होना चाहिए वही तरह सिलेबस है। चलिए कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे? हम तो भाई बहुत दिन से तैयारी कर, बाकी क्या करें, मोदी का देन है कि 6 साल के बाद वैकेंसी निकाले हैं। वैकेंसी तो इतना रुक दिए कि 6 साल के बाद वैकेंसी रेलवे का एग्जाम हो रहा है। चलिए आप छात्र हैं, आपके संघर्ष को भली भांति हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी एक छात्र रह चुके हैं। वैकेंसी जो है 6 साल बाद आया है लोको पायलट हाँ, का। 6 साल। इसको और अपडेट करके 2 साल या 3 साल में ऐसे आने से कितना अच्छा रहता? ये वैकेंसी पहले आ जाता तो हम लोग को एज के पहले जॉब हो जाता, बाकी अब फिर लास्ट एज बच रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग। मोदी जब अब उसका मन पर है 6 साल के बाद, तो ये तो बैठा रहता नहीं है, ये तो निकल जाता है। ITI किए हैं, उसके बाद वो ड्राइवर का एग्जाम दे रहे हैं। जब वैकेंसी जो निकला था तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो भी था, क्या लगता है कि इसे और भी बढ़ चढ़कर वैकेंसी आना चाहिए या फिर कटौती का किया जा रहा है? नहीं, वैकेंसी तो बढ़ सकना चाहिए क्योंकि 2018 में जब वैकेंसी आया था तो ALP टेक्नीशियन 7 में तो उसमें 60,000 सीट था और 6 साल के बाद ही वैकेंसी आया तो मेरा 18,000 वैकेंसी दिया, ALP का टेक्नीशियन को 9,000, मेरा टोटल 27 वैकेंसी है। चलिए तो स्टूडेंट को देखकर जैसा भीड़ यहाँ पर लग रहा है, कैसा लग रहा है? स्टूडेंट का ज्यादा संख्या है, बेरोजगारी का संख्या है, क्या कैसा लग रहा है देखने से? बेरोजगारी की ज्यादा संख्या है। पढ़ने वाले छात्रों का संख्या ज्यादा होते जा रहा है, वैकेंसी कम होते जा रहा है। स्टूडेंट ज्यादा है, वैकेंसी कम होते जा रहा है। वैकेंसी कम होते जा और रहा है। अभी जो प्राइवेटीकरण का जो दौर चला है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, उससे तो और भी परेशान होंगे। हाँ, परेशान तो है सर। परेशान? हाँ, परेशान तो है।
चलिए, एक समस्या इसमें नहीं है कि आपका जो कहते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, इसमें शायद नहीं पेपर लीक होता है। नहीं, ऑनलाइन में तो लीक नहीं होता है पेपर। ऑनलाइन में नहीं, लीक नहीं ऑनलाइन में होता तो लीक नहीं होता है पेपर। ऑनलाइन में कोई लीक नहीं होता है, लैपटॉप से एग्जाम देना पड़ता है। लगभग ऑनलाइन- सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो है ठीक ठाक रहती है, ठीक ठाक रहती है। जो आपका राज्य सरकार की रहती है उसमें जो है पेपर लीक का मामला ज्यादा चलता है। उससे ज्यादा चलता है, बाकी ऑनलाइन में नहीं चलता है। सेंट्रल सरकार में नहीं चलता लीकों के मामला। दादा, आप छात्र हैं, आपका जीवन संघर्ष कैसा है? मतलब कितना संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है छात्रों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए? बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है स्टूडेंट का नौकरी के लिए। नौकरी के लिए बहुत कष्ट करना वहाँ पड़ता कष्ट तो सहने पड़ता है सर। है। चलिए, आप कहीं घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं या फिर घर से ही पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम बाहर रह के पढ़ते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट। गया में पढ़ते हैं। हाँ, गया में पढ़ते हैं। चलिए, घर से दूर रहते हैं, काफी खर्चा होता होगा होता है ना। और काफी दिन बाद आपको मौका मिलता है, तो खुश आप है कि आप थोड़ा नाराज है सरकार से? सर हम तो सरकार से खुश नहीं है, नाराजे हैं। सरकार की व्यवस्था से नाराज है? हाँ, नाराज हैं। चलिए, एक दादा अपाची से आए, रुकिए दादा, आपसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। परीक्षा दिए आप? नहीं, हम तो किसी को छोड़ने आए थे। आप किसी को छोड़ने आए? कहाँ से आए हैं? हम तो सिंह मोड़ से आए, सी मोड़ से, यानी लोकल है? लोकल हैं हम। चलिए, दूर से जमशेदपुर से आया था, छोड़ने आया, मेरा भाई था। अच्छा, आपका भाई था। तो क्या आप यहाँ रहते हैं और जमशेदपुर में भाई रहता है, यानी पढ़ाई के लिए वहाँ पर रहता है क्या? पढ़ाई के लिए, हाँ पढ़ाई। पढ़ाई के लिए कितने दिन से बाहर में पढ़ा रहे हैं भाई को? भाई लोग तो मेरा सब बाहर ही रहता है, कोई हजारीबाग में पढ़ता है, कोई जमशेदपुर में पढ़ता है, सब हम लोग बाहर ही पढ़ते हैं, क्या करेंगे। चलिए, कितने भाई बहन हैं आप लोग, ये बताइए। हम लोग तो देखिए ऐसे ही अगर चचा उचा मिला के 10 भाई हम लोग हैं। एगो के नौकरी लगा है, सरकारी नौकरी? अभी तक तो मेरा एगो छोटा भाई के इतना सर्टिफिकेट खाली भर गया, इतना अभी सर्टिफिकेट अभी नौकरी लगा? नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं, अब लास्ट में अब शादी करेगा, अब क्या करेंगे। चलिए, देखिए अच्छा, छात्र जीवन के बारे में क्या कहते हैं? संघर्ष भरा जीवन रहता है। अच्छा, उनको मौका मिल पाता है समय समय पर, या साल साल में नौकरी का वैकेंसी निकलना चाहिए, लेकिन 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में निकलता है। आप गार्जियन है, क्या कहते हैं? देखिए हम तो यही बोलेंगे कि कहना चाहेंगे कि अभी समय सरकार का रीति नीति कैसा है? नहीं, झारखंड का सरकार का नीति अभी ठीक नहीं है। जब तक नीति नहीं लागू बढ़िया से अच्छा से नहीं होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार तो नहीं मिलेगा, और मिलता भी है तो वो सब क्या बोलते हैं, पहले ही बिक चुका हुआ रहता है। चलिए, देखिए, सरकार का जो रीति नीति है बिल्कुल खराब चल रहा है। चलिए, एक और गार्जियन लग रहा है कि स्टूडेंट है, इनसे पूछे। जौहर दादा, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार क्या से नाम आए है? हैं। नाम? मेरा नाम शंकर कुमार है। तो आप परीक्षा दिलवाने आए हैं कि आप परीक्षा देने आए हैं? परीक्षा दिलवाना आए हैं। दिलवाने आए हैं। मेरे भाई का एग्जाम है, अच्छा अच्छा। हम उसके साथ में आए हैं। कितने दिन से अपने भाई को पढ़ा रहे हैं आप? लगभग मेरे भाई लगभग 10 वर्षों से तैयारी कर रहा है। 10 वर्षों से तैयारी हाँ, कर रहे हैं। पटना में। चलिए, तो अभी तक कोई नौकरी चाकरी में लगे कि नहीं लगे? नहीं, संविदा पर है नौकरी उनका। संविदा पे लगे हुए। हाँ, लेकिन- कोई सरकारी नौकरी के तलाश में है? हाँ, सरकारी नौकरी तलाश में है, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होता है कि हाँ। हम पढ़े लिखे सरकारी जॉब करें, लेकिन हम जितना मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत हम ही करते हैं। हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले हमसे भी कई गुना ज्यादा हैं। इसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं और पढ़ने वाले आगे निकल जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनका पीछा करें और हमारे भी रिजल्ट हो और सरकारी जॉब में हम भी जॉब करें। तो दादा, अपने भाई को जो है बाहर में रह के पढ़ाते हैं कि घर से ही पढ़ाई करवाते हैं? नहीं, मेरा भाई बाहर में रह के पढ़ता है, पटना। बाहर में बराबर खर्चा तो अच्छा लगता होगा? अच्छा लगता है, हाँ। महीने का लगभग 10-12-15 हज़ार रुपये लग ही जाता है पढ़ाने में। अच्छा, ये जो प्राइवेटीकरण का दौर चला है, क्या ये सही है छात्रों के लिए? इसे सही तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होता है कि हम सरकारी में जॉब करें। पढ़ता है चाहे बीटेक एमटेक यानी जो भी डिप्लोमा हो, डिग्री हो, लेकिन चाहता है कि हम 2 पैसा का नौकरी करें, लेकिन सरकारी नौकरी करें। लेकिन सरकार जो है संविदा पर 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी पर खड़ा करके हम लोग का सारा विद्यार्थियों का बीच वो खत्म कर देता है, जिससे कि हम लोग इस मतलब दलदल में फंस जाते हैं, सरकार का चंगुलों में फंस जाते हैं, ताकि हम लोग को अदर जॉब को तैयारी करने का हमको मौका नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग टूट छूट के हम लोग तैयारी करते हैं, तो लगभग हम लोग का 10 लाख लग रहा है तैयारी करने में, क्योंकि कभी काम करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं काम करते कहीं पढ़ते हैं। चूँकि यदि हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं रहता है, पढ़ाई पढ़ने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग काम करके हम पढ़ते हैं। चलिए, एक चीज लास्ट बता दीजिए, छात्र का जीवन संघर्ष भरा है कि आसान है? छात्र का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, और इंसान को किसी भी चीज़ में संघर्ष करना चाहिए, चाहे वो मतलब कि विकास के क्षेत्र में हो या वो पढ़ाई का क्षेत्र में हो। जब संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए हम अब लोग अपना संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे।
तब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हम लोग अपना लक्ष्य को प्राप्ति न कर सकें। चलिए, जैसा कि आप बोले कि छात्र का जो है जीवन वो संघर्ष भरा है, संघर्ष तो भरा है। संघर्ष बरकरार है छात्रों का, लेकिन संघर्ष के अनुसार उनको समय समय पर वैकेंसी आना चाहिए। क्या वो आ पाता है? नहीं आ पाता है। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, लगभग मतलब कि 1 साल 2 साल करते हैं और वैकेंसी आती 5 साल बाद आती है। तो हमको लगता है कि हमको अब रेलवे छोड़ के हम लोग तैयारी बैंक का करना चाहिए। तो बैंक हम लोग तैयारी करने लगते हैं, मतलब कोई भी तैयारी हम लोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैकेंसी समय पर हम लोग को नहीं आ पाती है। चलिए, तो देखिए, सब लोगों का कहना है छात्रों का जीवन जो है संघर्ष भरा है। बाकी बात, समय समय पर जो है वैकेंसी नहीं निकलने के कारण जो है छात्रों का मनोबल जो है वो हाई नहीं होता है। दिन प्रतिदिन जो है छात्रों का मनोबल जो है वो गिरता जा रहा है। आदमी कैसे तैयारी करे? 6 साल बाद वैकेंसी आया है लोको पायलट का, बताइए। 6 साल तक आदमी तैयारी करे तब एक बार मौका मिलेगा उनको। तो ऐसे में छात्र कैसे तैयारी करे, कैसे पढ़ाई करे? सवाल ये बनता है। चलिए, और भी कुछ गार्जियन है, कुछ छात्र है, उनसे भी बातचीत करते हैं। चलिए, एक दादा है यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं, काफी देर से देख रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जोहार दादा। जी ठीक है सर। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। एग्जाम आपका हो गया या फिर अभी देना है? नहीं, हो गया सर। आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया? जी। कोई दोस्त आपका अंदर गया हुआ है? हाँ, दोस्त गए हुए हैं। चलिए, कैसा एग्जाम गया पहले ये बताइए। एग्जाम ठीक गया। ठीक गया? जी। कितने दिन बाद ये जो है वैकेंसी आया है सहायक लोको पायलट का? ये 2018 के बाद आई है सर। 2018 के बाद? तो आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे सर, 2018 के बाद हुआ था कुछ कारणवश भी छोड़ दिए थे सर। अच्छा अच्छा। तैयारी नहीं आने की वजह से तैयारी छोड़ दिए थे। चलिए, लग रहा है एग्जाम निकलेगा? ये स्टेज निकल जाना चाहिए सर। ये स्टेज निकल जाएगा। क्वेश्चन कैसा कैसा था? क्वेश्चन सर टाइम टेकन वाला ज्यादा था। टाइम टेकन का था क्वेश्चन सर। चलिए, आप छात्र हैं, छात्रों का जीवन जो है संघर्ष भरा रहता है, ऐसा कहना है छात्रों का। आपको समय समय पर अवसर मिल रहा है, जैसा आप तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार से अवसर सेंट्रल लेवल की एग्जाम बोले या फिर क्या बोले राज्य सरकार की वैकेंसियां बोले, समय समय पर अवसर आप लोगों को मिल पा रहा है इच्छा अनुसार? नहीं सर, इच्छा अनुसार नहीं मिल पा रही है। नहीं, काफी लेट हो जा रहा है। बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा है सर। 2 साल 3 साल वेट करना पड़ता है। चलिए, लोको पायलट का ही बात कर लीजिए। आप 6 साल बाद बोल रहे हैं कि वैकेंसी आया हुआ है, इसको लगभग कितने दिन पहले आना चाहिए? सर कम से कम साल में कुछ नहीं तो 2000-3000 करके देना चाहिए सर। एक सालों साल में मतलब रिपीट होना चाहिए वैकेंसी, चाहे जितना भी वैकेंसी हो, लेकिन सालों साल होना चाहिए। इससे जो है छात्रों को अवसर मिलता, जो छात्र सफल हो पाते, नौकरी करते, जो नहीं कर पाते वो रोजगार से जुड़ते। जी सर, साल में कम से कम हर साल देना चाहिए सर। चलिए, सरकार का पॉलिसी से तब खुश नहीं है? नहीं है सर। पॉलिसी में सुधार होना चाहिए। बहुत जरूरी है सर। स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सरकार को देखना चाहिए। दे जरूर जरूर। ठीक सर। चलिए, देखिए, छात्रों का कहना है कि सरकार को जो है सोचना चाहिए छात्रों के प्रति, लेकिन छात्र जो है, आप लोगों को बता दे कि छात्रों के लिए सरकार जरा सा भी नहीं सोचती है। उसकी कोई एक पॉलिसी नहीं है छात्रों के लिए, क्योंकि एक तो क्या बोलते हैं, झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार की वैकेंसी कई सालों में आती है, और वो भी आती है तो एग्जाम से पहले जो है पेपर लीक हो जाती है। ये जो है झारखंड सरकार का ये स्थिति है। बाकी बात, चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। इधर लाइए, इधर दादा लोग बहुत बैठे हुए हैं। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ दादा आपका? चंद्रभूषण कुमार। एग्जाम लिखे? हाँ, अभी देख के आए हैं। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम तो ठीक गया है। प्रश्न कैसा था? प्रश्न मतलब मैथ और रीजनिंग ठीक था, साइंस में थोड़ा सा घुमावदार था, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था क्वेश्चन था। चलिए, सरकार का जो जब वैकेंसी आती है उससे खुश है? नहीं, ये सरकार करती क्या है, मतलब अगर आंकड़ा देखिएगा तो धीरे धीरे वैकेंसी कम करते जा रही है, और इसका मतलब जो मतलब टाइम पीरियड नहीं है कि कब मतलब एग्जाम लेगा, ये कोई अथी नहीं है कब होगा। भी एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल होना चाहिए। जैसे अभी देख लीजिए बिहार एसएससी के देख लीजिए, अभी तो कुछ उसका पता नहीं भी नहीं है क्या लेगा नहीं लेगा। और इसको ये देखिए, जो अभी हम लोग एग्जाम दिए एलपी का, इसका पहले कुछ आइडिया नहीं था। मतलब सरकार क्या करती है कि इसे मतलब इससे पहले ऐसे कभी नहीं एग्जाम हुआ कि एक महीना के भीतर ही सब ऐसा हो जाएगा। हम लोग मतलब सरकार का पॉलिसी समझ में नहीं आता है। हम लोग इस सबसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ दादा? हम अपने दोस्त के साथ आए हैं। अच्छा, दोस्त के साथ में। छात्रों का जीवन तो आप जान ही रहे हैं, कैसा लगता है? छात्र का जीवन संघर्ष भरा है या फिर आसान है? बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। चलिए, इधर आइए और भी लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप क्या बोलते हैं दादा छात्रों का? चलिए, आप बोलिए दादा। जोहार।
क्या हम- नाम हुआ आपका? भानु प्रताप। एग्जाम दिए? हाँ, छात्रों का जीवन कैसा है आपके अनुसार, आसान या फिर संघर्ष भरा? संघर्ष भरा। संघर्ष आप लोग जिस तरह से करते हैं, आप लोगों को ऐसा वर्ष अवसर मिलता है? नहीं, सालों साल में अवसर मिलना चाहिए छात्रों को, जो भी वैकेंसी हो वो सालों सालों में होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है। सरकार को इस तरह ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए छात्रों पर। या आप घर से ही पढ़ाई करते हैं, कहीं बाहर रह के पढ़ाई करते हैं? बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। बाहर काफी खर्चा होता होगा। हाँ, चलिए, तो देखिए, चलिए मिला जुला के हम बातचीत करने का प्रयास किया। जानकारी यही मिला कि छात्र जो है बाहर में रहकर पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, काफी संघर्ष भरा इन लोगों का जीवन रहता है। खुद से खाना बनाना, खुद का कपड़ा धोना, तमाम तरह के ट्यूशन वगैरह करना, तैयारी करना, ये सब करते हुए छात्र जो है सुचारू रूप से जो तैयारी करते रहते हैं, बावजूद उनको जो है समय पर अवसर नहीं मिल पाता है। इन लोगों का कहना है कि यदि सालों साल वैकेंसी निकलता तो हमें अवसर मिलता, तो हम जो है उसको बेहतर तरीके से कर पाते, किंतु सरकार का जो है वैकेंसी कई सालों में आता है उसका पता नहीं चल पाता। कभी 5 साल, कभी 6 साल, कभी 10 साल भी लग जाते हैं। और जब वैकेंसी आती भी है तो जो है सही प्रकार से कंडक्ट नहीं हो पाता है, और बीच में ही जो है कहीं कहीं पर पेपर लीक हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है, अंदर से ही सेटिंग हो जाता है। इस प्रकार का जो है देखने को मिलता है। बाकी बात, तमाम छात्रों से यही हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि ये सरकार का रीति नीति जो है छात्रों को प्रति नेगेटिव है, पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। छात्रों काफी आक्रोश में है सरकार का नीति से। बाकी बात, ये एक एग्जाम सेंटर था, आरआरबी रांची का यहाँ पर सेंटर था, टीसीएस आइकॉन डिजिटल जोन में, जो तुपुदाना में है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जोहार झारखंड।